भवाब्धिदा भगवत् तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृताम्। आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं। अपनी पवित्रता के कारण वो भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वो तीर्थ स्थानों को भी पावन बना सकते हैं। सारे तीर्थ भगवान संत के चरणों में उपस्थित रहते हैं। एक संत सारे तीर्थों का उद्गम स्थान का कारण है। संत ही तीर्थ है, और तीर्थ में संत नहीं हो तो तीर्थ नहीं है। संत के द्वारा ही तीर्थ का प्रामुख्यता बढ़ती है। श्रीमद् भागवत महाराज युधिष्ठिर द्वारा विदुर से कहा गया, महाराज युधिष्ठिर अपने संत स्वरूप चाचा का जो तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे थे इस तरह स्वागत करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि उस जैसे शुद्ध भक्त तो स्वयं मूर्तिमान तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदय में सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वास रहता है। उनकी संगति से पापी पुरुष अपने पाप फलों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ शुद्ध भक्त जाता है वहीं तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थ स्थानों का महत्व ऐसे शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण ही होता है। तीर्थ स्थान का जो महत्व है, संतों के उपस्थित जहाँ संत रहते हैं इसी के कारण उसका महत्व बढ़ जाता है। सही भक्त गणा है द्विविधा प्रकार परिषाद गणा एका साधक गणा। और ऐसे शुद्ध भक्त दो प्रकार के होते हैं, निजी संगी परिषद तथा नव दीक्षित भक्त साधक गण। भगवान के शुद्ध सेवक उनके निजी संगी माने जाते हैं, जबकि पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत भक्त नव दीक्षित साधक कहे जाते हैं। संगियों में से कुछ भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट रहते हैं और कुछ भगवान माधुर्य प्रेम के प्रति आकृष्ट रहते हैं। पहले प्रकार के भक्त वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य युक्त भक्ति कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के भक्तों को वृंदावन में स्थान दिया जाता है, जहाँ श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष सेवा कर सके। जिसमें सेवा भाव है उसको धाम में वास करने का एक अवसर दिया जाएगा। वो उस अवसर को प्राप्त करके वो भक्त भक्ति करते अपने भगवत का दर्शन पाए। ईश्वरेर अवतार एते तीन प्रकार, अंश अवतार और गुणावतार, शक्त्यावेश अवतार, तृतीया ये मत, अंश अवतार पुरुष मत्स्यादि का व्रत। ईश्वर के अवतारों का तीन वर्ग है, अंशावतार, गुणावतार तथा शक्त्यावेश अवतार। पुरुष तथा मत्स्यावतार अंशावतारों के उदाहरण है। जितने भी अवतार 10 अवतार हो, 24 अवतार हो, ये सब अवतार अंशावतार से उदाहरण है। अंशावतार है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण का अंश से प्रकट होकर लीला की। और भी 2 अवतार है, वो गुणावतार है और शक्त्यावेश अवतार। ब्रह्मा विष्णु शिव 3 गुणावतारे गणी, शक्त्यावेश जनकादि पृथु व्यास मुनि। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गुणावतार है। आदि सच्चिदानंद घन परमात्मा के अवतार, उनके गुणों का जो सतगुण, रजोगुण और तमोगुण है, उस गुणों के रूप में अवतार लिया है ब्रह्मा ने, विष्णु ने और शिव ने। शिव ने तमोगुण अवतार है, गुणावतार है, तथा ब्रह्मा रजोगुण अवतार है और विष्णु सत्वगुण अवतार। शक्त्यावेश अवतार है कुमार गण, राजा पृथु तथा महामुनि व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया है। और तीसरा जो है ना शक्त्यावेश, भगवान के शक्ति के आवेश में
प्रकट हो गए, वो है पृथु महाराज हो या व्यास महादेव हो या सनकादि ऋषि हो, ये सब शक्त्यावेश अवतार, भगवान के जो शक्ति है उसका आवेश है, उसका अवतार। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने वो शक्त्यावेश में अवतार है, क्योंकि जब महाप्रभु जो चक्र चक्र बोलने लगे वो आवेश था, वो भगवान का आवेश था, उसी का आवेश का अवतार थे महाप्रभु ने। दुई रूपे हमें भगवानेर प्रकाश एके प्रकाश आए अरे ता विलास। भगवान अपने आप को दो रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश तथा विलास। भगवान का रूप दो है, भगवान का चिन्मय प्रकाश और दूसरा विलास। विलास भगवान एक जगह नहीं रहता है, वो विलास ही है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथे जगह, ऐसे घूमने वाले विलास ही है, एक जगह बैठने वाले नहीं है। भगवान अपने व्यक्तिगत साकार रूप को दो मुख्य मार्ग के प्रकट करते हैं। प्रकाश रूप भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लीलाओं के लिए प्रकट किए जाते हैं। इन रूप इन्हीं के समान होते हैं। जब भगवान ने द्वारका से 16,000 रानियों से विवाह किया तो उन्होंने 16,000 प्रकाश विस्तार द्वारा ऐसा किया। इसी तरह रास नृत्य के समय प्रत्येक गोपी के निकट एक साथ नृत्य करने के लिए उन्होंने एक जैसा प्रकाश रूप में अपना विस्तार किया। किंतु जब भगवान विलास रूप में प्रकट करते हैं तो सब उनके शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ भिन्न होते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रथम विलास रूप में वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण रूप बलराम के विस्तार है। श्री कृष्ण तथा बलराम शरीर के केवल इतना ही अंतर है कि शरीर के रंग भिन्न है। इसी प्रकार वैकुंठ में नारायण के 4 हाथ है जबकि कृष्ण के केवल 2 हाथ है। भगवान के जिन विस्तारों से ऐसे शरीर का अंतर प्रकट होते हैं वो विलास विग्रह कहलाते हैं। भगवान एक तो प्रकाश है, दूसरा विलास है। प्रकाश कैसा है? अपने प्रकाश के द्वारा अनेक रूप धारण करना। जैसे 16,000 रानियों के साथ विवाह किया द्वारका में,